बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इंसान से पहले कौन था और अल्लाह ताला ने अपने बेशुमार मखलूक़ात में से सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस से लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुसलमान की रहनुमाई के लिए रोशनी के दो मीनार हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उनको पकड़े रहोगे और अमल करते रहोगे तो तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। एक कुरान और दूसरा सुन्नत। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान से रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि और वही है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन 6 दिनों में और उसका अर्श पानी पर था। यानी ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं कि पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए कि क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया? क्या तुम दूसरों को उसके बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसने ज़मीन में ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए और उसी ने ज़मीन में बरकत रखी और ज़मीन पर रहने वालों की ग़ज़ाएँ भी इसी ज़मीन में मुकर्रर कर दी, और ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़ेह बयान और पूरा है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और उस वक्त एक धुआं सा था, सो उससे और ज़मीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज़ किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में उनको 7 आसमान बना दिया और हर एक आसमान में उनके मुनासिब हाल हुक्म भेज दिया, और हमने दुनिया के आसमान को चिरागों यानी सितारों से रोशन किया और नीज़ उस आसमान की दुनिया की हिफाजत की। ये उस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है। वो कमाल कुव्वत और कमाल इल्म का मालिक है। ज़मीन और उसके मुतालिक ये सब चीज़ें 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 दिन में ज़मीन बनाई और 2 रोज़ में उसके मुतालिक ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गल्ले, हैवानात वगैरह पैदा किए गए। ज़मीन और उसके मुतालिक अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खला धुआं की तरह था। इससे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और फिर आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बनाई गई। आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, उससे गर्द और भाप ऊपर चढ़ी और फिर पानी भरकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें पैदा हो गईं। ज़मीन और आसमान के मुतालिक ये सब काम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल किया। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया ज़मीन और आसमान 6 दिन में। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ कायम फरमाया। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमा कर ज़मीन पर रखा तो ज़मीन की हरकत बंद हो गई। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ने इस हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों से मेघों का काम लिया, और अगर अल्लाह ताला ऐसा ना फरमाते तो ज़मीन हमेशा हरकत करती रहती। ज़रा सोचिए, अगर किसी जगह जब ज़लज़ला आता है तो उस वक्त क्या हालत होती है। जिसको मौका मिलता है वो जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों बियाबानों में निकल भागते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते हुए ही लुक़्मा अजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ज़मीन की हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों को उन पर कायम ना फरमाते तो क्या होता, इसका तसव्वुर कीजिए। यमन के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। उन्होंने आपसे दरियाफ्त किया, इस आलम की इब्तिदा कैसे हुई? तो आपने फरमाया,
دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے اس کو حکم دیا، لکھ۔ قلم نے دریافت کیا، کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ۔ تو قیامت تک جو ہونے والا تھا سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ زمین و آسمان سے پہلے عرش پر اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبہ کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اسے پانی کی سطح پر پھیلا دیا۔ سامعین، جو کچھ ذکر کیا گیا اس سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ نبی اور رسول اللہ کے مخصوص پاک اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے احکام بندوں تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک آپ کی پاک نبوت جاری اور ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی کتاب یا شریعت دی گئی ہو یا نہیں۔